14 अगस्त की वो मनहूस रात जब पूरे देश में एक गजब की खामोशी छाई थी। ना कहीं ढोल बज रहा था और ना ही कहीं पटाखे फूट रहे थे। लोग एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे और आज़ादी का सपना बोल रहे थे। दिल्ली, लाहौर, कराची, अमृतसर और कलकत्ता, हर शहर में एक अनजाना सा डर तैर रहा था, क्योंकि सभी लोगों को पता था कि अगले दिन आज़ादी आ रही है। लेकिन उसे आज़ादी की कीमत क्या होगी, ये किसी को नहीं पता था। आज हम सिर्फ आज़ादी के बारे में नहीं जानेंगे, हम उस अंधेरे और जिसने सदियों तक देश की रगों में जहर घोला, फिर कैसे एक एक करके इस जहर को बाहर निकाला गया, कभी प्यार से, कभी क्रांति से, कभी बलिदान से और कभी खून से। बदलाव एक छोटी सी चिंगारी से शुरू होता है और वो पहली चिंगारी 1857 में मंगल पांडे ने, जो एक अंग्रेज सिपाही थे, उन्होंने लगाया था। उन्होंने अंग्रेजी आदेश मानने से इनकार कर दिया और सत्ता के विरोध में बंदूक तानी, सत्ता की नींव को झकझोर के रख दिया। वह क्रांति तो असफल रही, क्योंकि पूरा देश एक दूसरे से बटा हुआ था। कभी जात के आधार पे, कभी धर्म के आधार पे, कभी अन्य चीज़ों के आधार पे आपस में बटा हुआ था। लेकिन उस दिन भारत में एक चीज़ जरूर सीखने को मिली कि डर के बाद भी एक नई दुनिया होती है। अगर हम डर पे कायम कर लेते हैं तो एक नई दुनिया में प्रवेश कर जाएंगे। साल दर साल बीतते गए। कभी बाल गंगाधर तिलक ने स्वराज का नारा देकर देश को जागरूक बनाने का काम किया, तो कभी गोपाल कृष्ण गोखले ने अंग्रेजों से तर्क वितर्क करके शिक्षा के आधार पर लड़ाई लड़ी। कभी दादा भाई नौरोजी ने विदेशी शोषण का पूरा हिसाब किताब दुनिया को बताया कि अंग्रेजों ने भारत को कितना शोषित किया है। उसके बाद भी अंग्रेजों का राज कायम रहा, क्योंकि भारत अभी भी एक विचार नहीं बन पाया था। भारत का साहस एक नहीं हो पा रहा था। फिर आया साल 1915। एक साधारण सा व्यक्ति दक्षिण अफ्रीका में पढ़ाई करके वहां से अंग्रेजों को लोहा देने के बाद भारत वापस लौटा था। उसके पास ना कोई तलवार थी, ना कोई तोप था, लेकिन वह अपने शब्दों के बल पर पूरे देश को जगाने की ताकत रखता था, जिसका नाम था गांधी। जी हाँ दोस्तों, गांधी सिर्फ एक नेता नहीं, एक विचार बन चुके थे। उन्होंने सत्य ही अस्त्र और अहिंसा ही शस्त्र का इसका नारा लगाते हुए देश को एकजुट करने का काम किया। लेकिन बहुत सारे लोग गांधी पे हंस रहे थे, अंग्रेज गांधी को बेवकूफ़ समझ रहे थे। हजारों लोग अंग्रेजों की नौकरियां ठुकरा दी, वो भी बिना डर के। फिर समय आता है चंपारण, जिसमें नील की खेती का विद्रोह कर रहे किसानों के पास जाकर गांधी जी ने दिखाया कि सत्य और अहिंसा एक बहुत बड़ी ताकत धारण कर सकती है। इस तरह से उन्होंने खेड़ा और अहमदाबाद में एक एक करके कई रणनीतियां बनाई और सारी रणनीतियां काम करने लगी। सैकड़ों लोग हंसते हंसते जेल जाने लगे और वापस आकर अंग्रेजों की नौकरियां छोड़ने लगे। फिर समय आता है 1920 का। उस समय देश में असहयोग आंदोलन चल रहा था। लाखों लोग सड़कों पे चल रहे थे। अंग्रेजों की आंखों में पहली बार अनजाना सा डर दिखाई दे रहा था, क्योंकि उनको कब पता था कि यह आंदोलन बहुत ही बड़ा नुकसान कर जाएगी। कहीं यह लोग वाकई में आज़ादी के काबिल तो नहीं हो गए हैं। अंग्रेजों ने नई चाल चली और भारत की आत्मा को दो भागों में बांट दिया। एक तरफ जो गांधी चल रहे थे, दूसरी तरफ आग की तरह नौजवान जल रहे थे, जिन्होंने काकोरी कांड, बम धमाके, अंग्रेजी अफसर की हत्या, वो सब अचानक नहीं हो रहा था। यह एक ज्वालामुखी की तरह हो रहा था। हमारे नौजीवन के अंदर भभकती हुई ज्वाला थी, जो देश को दिखाई देने लगा, जिसमें भगत सिंह एक नौजवान, जिन्होंने दुनिया को ये बताया कि क्रांति सिर्फ खून नहीं बहाती है, वह चेतना जगाती है। इस तरह से देश को जगाने का काम किया। भगत सिंह ने फांसी की सजा सुनकर मुस्कुराए और हंसते हंसते फांसी पे चढ़ गए। यह फांसी सिर्फ एक कुर्बानी नहीं थी, लाखों लोगों को उनके बारे में सोचने पे मजबूर कर दिया था। लाखों युवाओं को यह साबित किया था कि हम आज़ादी ले सकते हैं, और लाखों को आज़ादी का सपना दिखाया था। वह जुनून के साथ आगे बढ़ने लगे। तब एक और नाम सामने आता है, जिनका नाम था सुभाष चंद्र बोस।
उनकी रणनीति तो गांधी जी से अलग थी, लेकिन देश के लिए उतना ही समर्पण था जितना गांधी जी थे। उन्होंने आज़ाद हिंद फौज बनाए, देशवासियों से बोला कि तुम मुझे खून दो और मैं तुझे आज़ादी दूंगा। तो वे अपने फौज के साथ बर्मा से भारत की ओर बढ़ रहे थे। अब सबको लगने लगा था कि अंग्रेजों का साम्राज्य ढहने वाला है। दूसरी तरफ अंग्रेज भी परेशान थे, क्योंकि एक तरफ विश्व युद्ध चल रहा था और बाहरी दुश्मनों से लड़ने में वो व्यस्त थे, और अंदर ही अंदर भारत की क्रांतिकारी बहुत तेजी से फैल रहे थे और धीरे धीरे भारत भी जलने लगा था। फिर उसी समय 1942 में गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन का नारा दिया और देशवासियों को बोला कि करो या मरो। इस आंदोलन में नेहरू, पटेल और आज़ाद सभी लोग जेल चले गए, लेकिन सब आंदोलन को किसी नेता की जरूरत नहीं थी। अब यह भारत की आत्मा बन चुकी थी। अंग्रेज समझ चुके थे कि अब भारत को रोकना नामुमकिन है, लेकिन एक और तूफान आने वाला था जिसका नाम था विभाजन। मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान की मांग को तेज कर दिया। कांग्रेस और जिन्ना के बीच हर जो बातचीत था वो टूट गया। 1946-47 में दंगे भड़कने लगे। कराची से कोलकाता तक की सड़कों पर लाशें पड़ी थी, औरतें की इज्जतें लूटी जा रही थी, बच्चे चीख पुकार कर रहे थे, लेकिन यहीं पे गांधी जी चुप कर गए और गांधी जी चुपचाप होकर ये तमाशा देख रहे थे। गांधी जी एक विशेष धर्म को बचाने के लिए चुप्पी साध कर हिंदुओं का कत्ल करवाते हुए मौन साध गए और दिखावे के लिए नवाखाली में दंगे रोकने के लिए अकेले चल दिए। उनके पैर तो लहूलुहान हो चुके थे, लेकिन उनके अंदर इतनी हिम्मत नहीं हो पाई थी कि वो एक विशेष धर्म को रोक सके जो लगातार हिंदुओं का कत्ल कर रहे थे। लेकिन इसके बाद भी गांधी जी चुप रहे। सरदार पटेल ने बोला कि देश को बांटने से लाखों लोगों की जान बच जाती है, तो ये समझौता हम लोगों को करना ही होगा। फिर तैयार होता है माउंटबेटन प्लान 14 अगस्त 1947, जिसमें पाकिस्तान को जल्दबाजी में अपने आप को आज़ाद करा लिया। उसके बाद तय समय के अनुसार भारत 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ था। लेकिन रात 12 बजे से पहले कुछ और हुआ था। नेहरू दिल्ली की सड़कों पे संविधान सभा में खड़े थे और माइक के सामने झुके हुए थे। बाहर सड़कों पे भीड़ थी, कुछ लोग झूम रहे थे, कुछ लोग आज़ादी में फूल रहे थे और कुछ लोग सिसक कर रो रहे थे जिन्होंने अपनों को खोया था। कुछ आगे बढ़ चुके थे सरहदों के पार और कुछ अभी भी रास्तों में भटक रहे थे। गांधी वहां नहीं थे। बोल रहे थे कि हमारा देश का सपना अधूरा रहेगा जब तक देश में खून की नदियां बहती रहेगी। 15 अगस्त की सुबह लाल किला पर तिरंगा फहराया जाने लगा। हिंदुस्तान आज़ाद हो चुका था। लोग आज़ादी का जश्न भी मना रहे थे और लोग अपने के खोने का मातम भी मना रहे थे। पर यहीं से शुरू होती है सबसे कठिन लड़ाई। देश को 2 हिस्सों में बांटा जा चुका था। करोड़ों लोग बेघर हो चुके थे। अब दंगे अब भी जारी थे। शासन व्यवस्था पूरी तरह से शून्य हो चुकी थे। रियासतें तय नहीं कर पा रही थी कि वो भारत की तरफ जाए कि पाकिस्तान की तरफ जाए। फिर सरदार पटेल ने मोर्चा संभाला और 562 रियासतों को भारत में मिलाया, अपनी समझदारी से, कभी तलवार के बल पर। गांधी अब भी अलग अलग पड़े थे, क्योंकि गांधी को यह पच नहीं रहा था कि उनके रहते हुए देश का बंटवारा कैसे हो गया। एक तरफ यह भी गांधी का काला चेहरा है, विशेष धर्म को ज्यादा लाड प्यार दे रहे थे, जिसके लिए पाकिस्तान के लिए अलग अलग तरह की मांगे करने लगे। देश में हिंदू गुस्से में लाल हो गए। पाकिस्तान को मुआवजे के लिए अलग अलग तरह की बात कर रहे थे। लेकिन पूरे देश में एक हिंदू नौजवान था, नाथूराम गोडसे। उसे यह बर्दाश्त नहीं हुआ, क्योंकि वह गांधी जी का सबसे बड़ा चहीता फैन तो था, लेकिन गांधी की पाकिस्तान प्रेमी की वजह से वो गुस्सा में हो गया और 30 जनवरी 1948 को दिल्ली के एक प्रार्थना सभा में जाते जाते गांधी को 3 गोलियां मार दी और गांधी जी वहीं गिर गए और हे राम कहते हुए अपने प्राण त्याग दिए। एक आज़ादी जो मिला, अब उससे बड़ा सवाल था कि क्या हम उसे बचा पाएंगे। अब देश आज़ाद था, लेकिन क्या आज़ादी का मतलब सिर्फ तिरंगा लहराने से है, या आज़ादी सिर्फ भाषण देने से है, या आज़ादी वह है जिसमें सच बोलने की हिम्मत हो, जिसमें सच बोलने का हक मिले, क्योंकि आवाज़ सुनने का दौर मिले और अपने कर्तव्य को विवेक से समझने का अधिकार मिले। आज हम आज़ाद हैं, लेकिन वह लोग जिसने खून से हमें आज़ादी दिलाई है, उन लोगों ने भारत को जैसा बनाने का सपना देखा था, क्या वह सपना पूरा हो पाया? तो जवाब मिलेगा नहीं, क्योंकि आज़ादी एक दिन की नहीं होती है, हर पीढ़ी की होती है, जिसे हर पीढ़ी को कमाना पड़ता है। हर बार जब कोई न्याय के खिलाफ खड़ा होता है
तो कोई गांधी बनता है और हर बार डर के बावजूद सच्चाई को बोलने की हिम्मत रखता है तो वो भगत सिंह बनता है। और हर बार कोई एकता के लिए अपने अहंकार को छोड़कर वह पटेल बनता है। हर बार कोई समर्पण से सेवा करता है तो वह नेहरू बनता है। और अगली बार आप जब 15 अगस्त मनाने जाएं तो सिर्फ झंडा ना फहराएं, एक बार अपनी आत्मा से पूछे क्या वह वाकई में आज़ाद है। अगर नहीं है तो अपने आप को समझाइए कि अभी भी संघर्ष जारी है। अब अंग्रेजों से नहीं, भारत की नीतियों से, भारत के अंदर पनप रहे भ्रष्टाचारों से, भारत के अंदर विभिन्न प्रकार की कमजोरियों से अब भी संघर्ष जारी है। अगर आपको हमारा ये डॉक्यूमेंट्री वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट में बताइए कि आपको कौन सा पार्ट सबसे अच्छा लगा। वीडियो को शेयर कीजिए। हमारे चैनल पर बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके मिलते हैं अगले नॉलेजेबल वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।